सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस 20 बिलियन के डील के बारे में जिसमें इस साल के अंत तक एक विदेशी फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के अंडर प्रोडक्शन करने के लिए चुना जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप शायद जानते होंगे कि कुछ सालों पहले इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए नए फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। उसके लिए MMRCA के अंडर 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान था। MMRCA के अंडर भारत में कुछ फाइटर जेट्स की टेस्टिंग होने वाली थी और जो ये कंपटीशन जीतेगा उस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट किया जाने वाला था। इस कंपटीशन में रशिया, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और यूरोप के फाइटर जेट शामिल थे। तब यह कंपटीशन फ्रांस के डसॉल्ट राफेल ने जीता था और उसे इंडियन एयरफोर्स के लिए सिलेक्ट किया था। पर जब इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हुई तो न्यू गवर्नमेंट ने विदेशी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की बजाय देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट बनाने पर जोर दिया। इसकी वजह से MMRCA प्रोजेक्ट में 126 फाइटर जेट्स खरीदने जाने वाले थे वो कैंसिल करके सिर्फ 36 राफेल फाइटर जेट्स की डील फ्रांस के साथ की गई। इसके बाद अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और स्वीडन की साप कंपनी ने F-16 और ग्रिपेन फाइटर जेट को मेक इन इंडिया के अंडर भारत में मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया। पर उसके लिए जिस कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा उसे इनिशियली 120 फाइटर जेट्स का ऑर्डर देना पड़ेगा, तभी वो कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में शुरू करेगी। इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने लिमिटेड ट्रायल्स के बाद किसी एक कंपनी से 20 बिलियन US$ की डील इस साल के अंत तक करने का फैसला किया। दोस्तों, इन दो फाइटर जेट्स के लिमिटेड ट्रायल इसीलिए किए जाने वाले थे क्योंकि MMRCA के अंडर इन दो फाइटर जेट्स के काफ़ी सारे ट्रायल्स किए गए थे और अब सिर्फ उन्हीं फीचर्स के ट्रायल किए जाएंगे जो इन फाइटर जेट्स में अभी ऐड किए गए हैं। दोस्तों, MMRCA के अंडर F-16 को इसीलिए सिलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि F-16 अमेरिका का काफ़ी पुराना फाइटर जेट है, इसीलिए इसकी डिज़ाइन आउटडेटेड है और इसमें फ्यूचर में ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना इम्पॉसिबल है। और साप ग्रिपेन को इसीलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि इसमें AESA रडार नहीं था और AESA रडार MMRCA प्रोजेक्ट में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी। पर अब इन दोनों कंपनीज ने अपने फाइटर जेट्स में मॉडिफिकेशन किए हैं। लॉकहीड मार्टिन F-16 का लेटेस्ट वर्जन जिसे F-16 ब्लॉक 70 कहा जाता है उसे भारत में प्रोड्यूस करने वाला है और साप कंपनी ने ग्रिपेन फाइटर जेट्स में AESA रडार फिट किया है। इसी वजह से इनकी नई कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए इनकी लिमिटेड ट्रायल्स की जाएंगी और किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करके उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में शुरू किया जाएगा और 120 सिंगल इंजन फाइटर जेट्स का ऑर्डर दिया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 और MiG-27 फाइटर जेट्स को 2025 तक रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।